हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट, ड्रीम नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी ड्रीम नर्सिंग क्लासेस की जो क्लासेस हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 21 से। तो हमारी क्लासेस आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों माध्यम में ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप आ सकते हैं स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल, जो कि गांधी चौक के पास स्थित है। उसके सामने ही हमारे ड्रीम नर्सिंग क्लासेस जो है आपको मिल जाएंगे। आप आके विज़िट कर सकते हैं। और हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप दर्शन एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे नीचे दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम आज के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी आपने जो सेल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ रहे थे, टिश्यू के बारे में जो आपने पढ़ा, तो उसमें आपने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो सेक्शन है वो स्टार्ट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का ये जो सेक्शन है उसे। ओके, तो आज हम देखेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का ये जो टॉपिक है, ये जो सेक्शन रहेगा उसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में अगर हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इन इंडिया। ठीक है, तो हिस्ट्री की जब हम बात करेंगे तो इस बीच में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, ठीक है, उसकी हिस्ट्री कैसे रही है, उसमें डेवलपमेंट कैसा आया है, ये जो हेल्थ का जो ये सिस्टम है उसमें डेवलपमेंट कैसा आया है, ये सारी चीज़ों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्री इंडिपेंडेंस पीरियड से। ठीक है, दो इसको हम पीरियड में डिवाइड किए हैं, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में हम लोग पहले देखेंगे, तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्टली प्री इंडिपेंडेंस से। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हम हिस्ट्री जो हम पढ़ेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, ये हम दो फेजेस में पढ़ेंगे, प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। प्री इंडिपेंडेंस से ही हमें समझ आ रहा है कि इंडिपेंडेंस से पहले, प्री क्लियर होगा आपको, है ना। इसके बाद हम देखेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस से भी आपको क्लियर होगा कि इंडिपेंडेंस के बाद। ठीक है, तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे प्री इंडिपेंडेंस पीरियड से। ठीक है, तो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में क्या क्या हुआ था ये आज हम पहले डिस्कस करेंगे। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड डिस्कस करने के लिए पहले हम स्टार्ट करेंगे वैदिक पीरियड से। ठीक है, अब वैदिक पीरियड में क्या क्या हुआ था ये हम देखते हैं। तो फर्स्टली हम स्टार्ट कर रहे हैं वैदिक पीरियड से। तो वैदिक पीरियड में ये जो पीरियड जो चला था ये 3000 BC में, ये जो काल था, ये जो पीरियड था वो 3000 BC में चला था। ठीक है, वैदिक पीरियड जिसको हम बोले थे। अब इस वैदिक पीरियड में क्या क्या हुआ था इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो वैदिक पीरियड में क्या हुआ था, वेल प्लान्ड सिटी। ठीक है, इस पीरियड में जो सिटीज़ थे, ठीक है, वो कैसे थे, वेल प्लान्ड थे। अब वेल प्लान्ड कहने का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? वेल प्लान्ड कहने का मतलब है कि जो वहाँ पे सिटीज़ थी वो ऑर्गेनाइज्ड कंडीशन में थी। ठीक है, मतलब उस टाइम जो थे प्रॉपर तरीके से सैनिटेशन जो है, मतलब एनवायरमेंटल सैनिटेशन का जो प्रैक्टिस था वो उस वक्त रखा गया था। ठीक है, तो वेल प्लान्ड सिटी कहने का मतलब है कि जो वहाँ पे सिटीज़ थी वो पूरे तरीके से सैनिटेशन में थी। जो हमें फैसिलिटीज़ जो हमें रिक्वायर्ड है, जैसे कि हाउसिंग, वाटर, ड्रेनेज, ये सारी चीज़ें जो थी ये गुड कंडीशन में थी। ठीक है, तो हम देखें कि ये प्रॉपर हाउसिंग उस टाइम जो है था, जो हाउसिंग था वो प्रॉपर था, शेल्टर सब चीज़, जो वहाँ के उस टाइम के जो लोग थे उनको प्रॉपर शेल्टर्स जो है थी। ठीक है, वेल प्लान सिटी इसीलिए कहा गया है। ठीक, और इसके साथ साथ जो वाटर सप्लाई था वो भी गुड था। ठीक, वाटर सप्लाई के साथ साथ जो ड्रेनेज थे वो भी क्या थे, क्लोज थे। जैसा कि हम जानते हैं ओपन ड्रेनेज होता है, तो ओपन ड्रेनेज में जो ड्रेनेज के जो जितने भी डर्ट हैं वो एनवायरनमेंट में आके फैल जाते हैं, और एनवायरनमेंट में आके फैलेंगे तो क्या होगा, हमें पता है एनवायरनमेंट में आके फैलेगा तो वो जो है वो हमें कहीं ना कहीं इन्फेक्ट करेगा, हमें तो ये बात पता है ना। लेकिन उस वक्त
उस वक्त भी जो ड्रेनेज था वो क्या था, क्लोज था। तो दोस्तों इससे हमें क्लियर पता चल रहा है कि एनवायरमेंटल सैनिटेशन का जो प्रैक्टिस था वो उस वक्त रखा गया था। ठीक है, तो हमें पता चला कि वैदिक पीरियड में जो एनवायरमेंटल सैनिटेशन था वो प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जा रहा था, वेल प्लान सिटी था, प्रॉपर हाउसिंग थी एंड गुड ड्रेनेज था। ठीक है, तो होप कि ये वाला जो वैदिक पीरियड है आपको समझ में आया होगा। अब हम वैदिक पीरियड के बाद जो पीरियड आया उसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वैदिक पीरियड के बाद क्या हुआ था, वैदिक पीरियड के बाद जो पीरियड आया था वो था आपका आयुर्वेदा एंड सिद्धा। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आयुर्वेदा एंड सिद्धा। तो अब ये आयुर्वेदा एंड सिद्धा में क्या हुआ था दोस्तों, तो आयुर्वेदा एंड सिद्धा में आयुर्वेदा एंड सिद्धा ये जो है कब आया था, 14,000 BC में। पहले हमने देखा कि जो हमारा वैदिक पीरियड है 3000 BC में आया, लेकिन यहाँ पे जो हमारा आयुर्वेदा एंड सिद्धा ये पीरियड कब आया, 14,000 BC में आया है। दोस्तों ये चीज़ जो है ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे जो वैदिक पीरियड है ये 3000 BC में आया और यहाँ पे ये ठीक उल्टा चल रहा है ना। जैसे कि अगर हम लोग जैसे गिनते हैं तो अगर 1999 अगर गिनते हैं तो उसके बाद क्या आना चाहिए, 2000 आना चाहिए ईयर के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे उल्टा है दोस्तों। 3000 BC के बाद क्या आ रहा है, 1400 BC। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि ये उल्टा चल रहा है। ठीक है, कि 1400 BC में आपका कौन सा पीरियड आया था, आयुर्वेदा एंड सिद्धा। ठीक है, अब आयुर्वेदा एंड सिद्धा में क्या हुआ था दोस्तों, तो इस बीच में हॉलिस्टिक हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाता था। अब ये हॉलिस्टिक हेल्थ केयर क्या है, तो हॉलिस्टिक हेल्थ केयर दोस्तों आपका फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, इसके साथ साथ और भी अदर होते हैं, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के जो है हम उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड करते थे, उसी को हम बोलते हैं हॉलिस्टिक हेल्थ केयर। आपके हेल्थ के बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, है ना, आपको पता होगा, फिजिकल डायमेंशंस होते हैं, मेंटल डायमेंशंस होते हैं, सोशल होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं। तो ये आपके क्या है, हॉलिस्टिक है। ये जो हॉलिस्टिक जो है ये सबको लेके चलता है, जितने डायमेंशंस है हेल्थ के सबको लेके चलता है, और जितने भी डायमेंशंस है इन सब को लेके हम क्या करते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं, उसी को हम बोलते हैं हॉलिस्टिक हेल्थ केयर। और ये जो हॉलिस्टिक हेल्थ केयर है इसका जो प्रिंसिपल है इसको कहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, मनुस्मृता। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है दोस्तों, शायद ये एग्ज़ाम में भी पूछ सकते हैं कि आपका जो हॉलिस्टिक केयर है इसके प्रिंसिपल को किस में डिस्क्राइब किया गया है, तो आपको याद रखना है दोस्तों कि मनुस्मृता में आपके हॉलिस्टिक केयर को के प्रिंसिपल को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो होप कि आपको आयुर्वेदा एंड सिद्धा में क्या क्या हुआ था इस पीरियड में आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट देखेंगे पोस्ट वैदिक पीरियड। आपका ये जो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड है दोस्तों और पोस्ट वैदिक पीरियड ये सेम साउंड करता है, तो इसमें जो हम देख रहे हैं अभी वो है आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। ठीक है, पोस्ट वैदिक पीरियड, सॉरी, ठीक, पोस्ट वैदिक पीरियड में अब क्या क्या हुआ दोस्तों ये हम देखते हैं। तो अभी हम देख रहे थे कि पहला जो आया था वो कौन सा था, वैदिक पीरियड, कब आया, 3000 BC में। दूसरा क्या था आपका, दूसरा था हमारा आयुर्वेदा एंड सिद्धा, और ये आयुर्वेदा एंड सिद्धा कब आया था, तो ये आया था 1400 BC। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं पोस्ट वैदिक पीरियड्स, जो कि कब आया था, 600 BC से 600 AD के बीच में। ठीक है, 600 BC से 600 AD के बीच में आपका पोस्ट वैदिक पीरियड चला। अब इस पोस्ट वैदिक पीरियड में क्या क्या हुआ था दोस्तों, तो पोस्ट वैदिक पीरियड में जो है दिस पीरियड वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिज्म। कहा गया है ये जो पीरियड था इसी पीरियड में बुद्धा जो थे उनसे जो वहाँ के लोग थे वो इंस्पायर्ड थे। क्यों, क्योंकि जो बुद्धा है उनका कहना था कि सिक पीपल को केयर प्रोवाइड किया जाए, और
जो उनका वर्क था वो ह्यूमैनिटी के वेलफेयर की ओर था, ठीक है। तो इसलिए जो वहाँ के लोग थे उस वक्त वो बुद्धिज्म से, बुद्धा से इंस्पायर्ड थे, ठीक है। और इससे अदर मैं दोस्तों आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि उस वक्त एक किंग हुआ करते थे, उस किंग का नाम क्या था? अशोका, ठीक है। किंग का नाम था अशोक, किंग अशोका। अब ये जो किंग अशोका थे वो बुद्धिज्म से क्या थे? इंस्पायर्ड थे, इन्फ्लुएंस्ड थे। क्यों? क्योंकि जो उनके प्रिंसिपल्स थी वो उनको पसंद आई, उससे वो इंस्पायर हो गए। अब जब उनसे इंस्पायर हुए तब अशोका ने क्या किया? मैनी हॉस्पिटल्स स्टैब्लिश्ड किए, ठीक है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स उन्होंने बनवाए। अब हॉस्पिटल का क्या काम है? हॉस्पिटल का काम है कि जितने भी ये जो नीडी पीपल्स हैं, जितने भी पीपल्स जो पेशेंट्स हैं, उनको केयर जो है वहाँ से मिलता है, ठीक है। तो हमने देखा था कि बुद्धिज्म का प्रिंसिपल क्या है? सिक पीपल को जो है केयर प्रोवाइड करना, और तो और जो हमारे जो ह्यूमैनिटी है उसके वेलफेयर की ओर काम करना, ठीक है। तो जब हम हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को जब ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं या केयर प्रोवाइड करते हैं तो ये एक ह्यूमैनिटी की ओर, एक वेलफेयर की ओर की ये बात करता है, ठीक है। तो इसीलिए अशोका ने बहुत सारे हॉस्पिटल बनवाए, ठीक है। और इस हॉस्पिटल में ही जो है कुछ कुछ लोगों को रखा। ये उस वक्त की बात है दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। और उस वक्त मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो ट्रीटमेंट जो दिया करते थे, जो केयर प्रोवाइड किया करते थे, उस टाइम इतने ज़्यादा कोई हेल्थ वर्कर्स नहीं होते थे, ठीक है। तो उस वक्त जो केयर प्रोवाइड किया करते थे वो कौन कौन थे? ओल्ड मैन एंड वीमेन। जितने भी ओल्ड मैन एंड वीमेन थे वो ही आपको केयर प्रोवाइड करते थे उस वक्त, ठीक है। तो ये कौन से पीरियड की हम बात कर रहे हैं? पोस्ट वैदिक पीरियड की, जो कि कब चला? 600 BC से 600 AD के बीच में, ठीक है। तो होप कि ये वाला सेक्शन भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम देखेंगे मुगल पीरियड, ठीक है, जो कि कब आया? पोस्ट वैदिक पीरियड के बाद, जब बुद्ध आए उसके बाद, ठीक है। अब इस पीरियड में क्या हुआ था? ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वॉज सेटबैक इन फील्ड ऑफ हेल्थ, ठीक है। हम जब अभी इतना जो पीरियड पढ़े उसमें हमने देखा कि जो हमारा हेल्थ सिस्टम था वो धीरे धीरे करके उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा था, है ना। इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा मुगल पीरियड है इसमें जो हमारा हेल्थ फील्ड है उसमें सेटबैक आ गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब मुगल आए थे तो जितने भी हॉस्पिटल्स थे, ठीक है, जितने भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ थी, उसको मुगलों ने क्या किया? उस टाइम उन्होंने उस पर सेटबैक कर दिया, डाउन कर दिया, डिमोलिश्ड कर दिया, ठीक है। तो उसी के कारण जो हमारे हेल्थ के फील्ड में सेटबैक आया था, ठीक। और उसके साथ उसी बीच में अराउंड 1000 AD, उसी बीच में अरेबिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन आया, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं? यूनानी, ठीक है। यूनानी तो आप सुने होंगे, आयुष का, जो कि जिसमें जो है आयुष में भी जो कि इंक्लूडेड हो चुका है। मैं आपको एक बार आयुष का फुल फॉर्म दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। आयुष, जिसमें ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा, यू से यूनानी, वही यूनानी जो कि अरेबिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन था, जो कब आया था? 1000 AD के बीच में, ठीक है। तो ये क्या है? यूनानी। एस फॉर सिद्धा, जो कि हमने आयुर्वेदा के बीच में देखा था, एंड एच फॉर होम्योपैथी, ठीक है। ये फुल फॉर्म आपको ऑलरेडी पता होगा, ये मैं आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको यूनानी जो है कैसे ऐड हुआ था आयुष में, ये आपको बताने के लिए, ठीक है। तो अराउंड 1000 AD अरेबिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन आया था, जिसको हम यूनानी के नाम से जानते थे, और यही ऐड हो गया किसमें? आयुष में, ठीक है। ये हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है आयुष, इसमें जाके यूनानी भी ऐड हो गया, जिसकी हेल्प से जो हमारे जो हेल्थ जो ट्रीटमेंट्स जो थे वो यूनानी का हेल्प लेके हेल्थ ट्रीटमेंट जो है केयर वगैरह प्रोवाइड करना चालू किए यूनानी पे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम देखेंगे मुगल पीरियड के बाद ब्रिटिश पीरियड। ठीक है, अभी हमने क्या देखा?
मुगल पीरियड। अब हम क्या देख रहे हैं, ब्रिटिश पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ब्रिटिश पीरियड। अब ये ब्रिटिश पीरियड कब आया, 1947 के पहले। आपको तो पता है कैसे शासन करके गए थे 1947 से पहले, कौन, ब्रिटिश सरकार, है ना। तो ये जो ब्रिटिश सरकार कब आया, 1947 से पहले, ठीक। 1947 में तो हमारा देश ऑलरेडी आज़ाद हो चुका था, आपको पता है। तो 1947 से पहले जो है ब्रिटिश पीरियड आया था। अब इस पीरियड में क्या क्या हुआ था ये चीज़ हम जानते हैं, ठीक है। तो क्या क्या हुआ था, सिविल एंड मिलिट्री हॉस्पिटल इस्टेब्लिश्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। इस वक्त जो सिविल एंड मिलिट्री हॉस्पिटल्स जो थे वो इस्टेब्लिश्ड हुआ, वो इंस्टॉल हुआ, किसके द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सिविल एंड मिलिट्री हॉस्पिटल्स को इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। इसके बाद और हैवी मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट। अभी जो ब्रिटिश पीरियड आया था उसी बीच में बहुत ज़्यादा जो है हम देखे थे कि एनवायरमेंटल सैनिटेशन उसी वक्त बिगड़ा हुआ था, ठीक है। तो इसी के कारण उस वक्त मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट जो है इंक्रीज़ हो चुका था दोस्तों, ठीक है। ये जो था ऑलरेडी इंक्रीज़ हो चुका था। अब ये जो पीरियड है दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखने की ज़रूरत है। ऐसा क्यों, तो मैं आपको बता दूं कि इसी पीरियड को नोटिस किया गया था फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को हम नर्सिंग वाले बहुत अच्छे से जानते हैं, द लेडी विद द लैम्प। अब ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उन्होंने देखा था कि इस वक्त मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था तो इस चीज़ को लेके उन्होंने कंसर्न दिखाया और इस कंसर्न को किससे शेयर किया, जाके ब्रिटिश गवर्नर के पास जाके उन्होंने इस कंसर्न को शेयर किया, ठीक है। और उन्होंने बताया कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज़ हो चुका है। अब गवर्नर भी जो है इस चीज़ को लेके कंसर्न दिखाए और सोचे और बोले कि देखो कि किस लिए जो है ये आपका अपना मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज़ हो चुका है। तब फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नोटिस किया कि जो हमारा एनवायरमेंटल सैनिटेशन है वो पुअर है, वो ख़राब है, ठीक है। उसके ख़राब होने के कारण ही जो है हमारा जो है मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका था, ठीक है। अब इसके इंक्रीज़ होने के कारण बहुत ज़्यादा डेथ रेट वगैरह हो रहे थे, ठीक है। तो उसी बीच जो हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उन्होंने एनवायरमेंटल थ्योरी दी थी, एनवायरमेंटल थ्योरी। तो दोस्तों एनवायरमेंटल थ्योरी जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बहुत ही ज़्यादा फेमस थ्योरी है, आपको पता है। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि किस पीरियड में जो एनवायरमेंटल थ्योरी है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा दिया गया था। तो आप जानते हैं कि ब्रिटिश पीरियड जो कि 1947 के पहले था, वॉर के बीच में, इसी बीच में जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उन्होंने एनवायरमेंटल थ्योरी दी थी, ठीक है। तो इसको आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो ये सब जो फिनोमिना जो हुआ था ये नोटिस किया गया था फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा और उन्होंने एनवायरमेंटल थ्योरी रखी। और एनवायरमेंटल थ्योरी में उन्होंने ये बताया कि अगर हम अपने एनवायरमेंट को सैनिटाइज कर दें, उसके सैनिटेशन को हम गुड रखें और उसमें हम मॉडिफिकेशन कर दें, तो जो आसपास की जो चीज़ें हैं जो एनवायरमेंटल पुअर होने के, एनवायरमेंटल सैनिटेशन पुअर होने के कारण ख़राब हो रखी है और हमारी जो मोर्बिडिटी मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज़ हो रखी है, उसको हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को किसने बताया, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बताया। और इस इंटरवेंशन को उसी बीच में इम्प्लीमेंट किया गया और उसी बीच में काफ़ी अच्छे आउटकम्स भी देखने को मिले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कब हुई थी, आपकी ब्रिटिश पीरियड, ठीक। होप दोस्तों कि आपको ये जो ब्रिटिश पीरियड है वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप हमसे दोबारा भी ये क्वेश्चन रिपीट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो कि लास्ट है हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस। अभी हमने क्या डिस्कस किया, प्री इंडिपेंडेंस, जो कि मैं आपको पूरी तरीके से अच्छे से बता चुकी हूँ, जिसमें क्या क्या पीरियड आया था आपका, वैदिक पीरियड आया, उसके बाद आयुर्वेदा एंड सिद्धा पीरियड आया, उसके बाद थर्ड क्या आया आपका, मुगल पीरियड, फिर उसके बाद लास्ट था आपका ब्रिटिश पीरियड। अब इसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। अब ये पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड कब आएगा, तो पहले ही मैं आपको बताई हूँ पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस के बाद। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो प्री इंडिपेंडेंस था, इंडिपेंडेंस से पहले। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है,
पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद। तो अब इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ दोस्तों, तो इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेवलप्ड वेल ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। अब जो हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, जो हमारे इंडिया की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, वेल ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम जो है इस्टेब्लिश किया। ठीक है, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स बनाए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स बनवाए, नर्सिंग होम्स वगैरह बने, बहुत सारे क्लिनिक्स बने। अब इतने सारे जो है हमारे पास हेल्थ सेंटर्स अवेलेबल हो गए, तो ईजिली जो कम्युनिटी एरिया के भी जो पीपल हैं वो भी ईजिली अब जो है पहुंच सकते हैं। ठीक है, रीच कर सकते हैं अपने आसपास के जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी जो क्या बोलते हैं अपने हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है, ये कहाँ से आया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है डेवलप किया था। ठीक है, और ये जितने भी हैं ये वेल ऑर्गेनाइज हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है। ठीक है, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं यही आपके डिलीवरी सिस्टम है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा दिया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इससे अदर इसकी जो गाइडलाइन है वो किन्होंने प्रोवाइड किया, भोर कमेटी। भोर कमेटी दोस्तों आपने ऑलरेडी ही 4th ईयर में पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसी भोर कमेटी ने आपको गाइडलाइन प्रोवाइड किया। ठीक है, किसका, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का। ठीक है, ये भोर कमेटी के ऊपर दोस्तों बहुत बड़ा एक टॉपिक बनता है, तो ये दोस्तों हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। होप आपको ये जो इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस जो कि 1947 के बाद जो स्टार्ट हुआ था, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है डेवलप किया था वेल ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर इस बीच आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट करके या किसी बीच में पूछ सकते हैं, और आपको नेक्स्ट क्लास के लिए हम जो है कंसेप्ट और फिर डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग देखेंगे। और आपको इस बीच में कुछ भी डाउट होगा तो मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, आप हमसे पूछ सकते हैं। और आज के लिए थैंक यू सो मच।